हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज का ये वीडियो जॉब से रिलेटेड है। एक जॉब आई है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसमें कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। 109 वैकेंसीज जो हैं वो जनरल के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 24 वैकेंसीज हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 56 हैं, एसटी के लिए 48 हैं और एससी के लिए 3 वैकेंसी हैं। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या सिलेक्शन लेना है और इसमें कितनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से निकाली गई हैं और इसमें ये वर्ग सी के लिए है, लेकिन इसकी वर्ग सी और बी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अभी पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें फिर भी अगर आपकी 50,000+ इसमें आपकी सैलरी स्टार्टिंग में रहेगी और फिर आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो 50,000 जो है बुरा नहीं है मुझे लगता है। और सहायक लेखाकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट, की जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें ये आपका जो वेतनमान रहेगा, ठीक है, वेतनमान जो है लेवल 5 रहेगा और 29,800 से लेकर के 94,300 रुपये तक। और जो अन्य भत्ते जो कि आपको पावर कॉर्पोरेशन में मिलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग दे होंगे, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो इसका जो पद है ये है कि मतलब उपरोक्त पदों का आरक्षण जो है अगर आपको लेना है तो वो यूपी के ही जो मूल निवासी हैं उनको मिलेगा और जो पद हैं वो घट और बढ़ भी सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आरक्षण के लिए सीबीटी प्रक्रिया पे, कैसे चयन होगा इसका। तो चयन के लिए जो है मतलब आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। 2 पेपर में जैसा कि लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न जो होंगे वो ओ लेवल के होंगे। ठीक है, ओ लेवल के स्तर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1/4 जो है वो मतलब माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड पेपर होगा उसमें आपका 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपका ये 50 अंक है, ठीक है, इसमें आपको मतलब पास होना, क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 50% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 20% मतलब 25 जो है आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें 50 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। तो इसमें आपको मिनिमम 25% जो है मतलब मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, 25 अंक आपके इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो तब आपका जो है पार्ट 1 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसी के बाद में ही ये आपका जो पार्ट 2 का सिलेबस है, ठीक है, द्वितीय भाग, जिसमें कि सीबीटी का ये भी मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक और अकाउंटेंट से रिलेटेड और अकाउंटेंसी के इतने सारी चीज़ें ये आएंगी। ठीक है, और ओरिजिनल टैक्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड ये चीज़ें आएंगी। अब हम आते हैं कि प्रत्येक अंक जो है वो प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। ठीक है, इसका जो माइनस मार्किंग है वो भी 1/4 रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखने की, जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा सीबीटी का ओ लेवल वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, उसके कोई अंक वगैरह नहीं जोड़े जाएंगे। मार्क्स जो होंगे सिर्फ इसी के रहेंगे। तो 1 डे एग्जाम है। ठीक है, ये मान के चलिए अगर आप इसको क्वालिफाई, कोई भी इंटरव्यू नहीं है इसमें, आप बस लिखित परीक्षा है इसमें और लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपको क्वालिफिकेशन करना है। तो आपका जो सीबीटी का रहेगा, ठीक है, इसमें सेंटर्स आपके रहेंगे लखनऊ, मेरठ, आगरा और बनारस। ये है कि आप कोई भी स्टेट के कोई भी जो है लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि यूपी कहीं हो तभी फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें अनापत्ति प्रमाण। ठीक है, इसमें हमने अभी वो नहीं देखा है, क्या बोलते हैं इसका, जो है शायद निकल गया है, एलिजिबिलिटी। ठीक है, हाँ, ये एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग में ही थी। एलिजिबिलिटी का ये है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड विश्वविद्यालय से आपका जो है वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, मतलब कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में तब आप फॉर्म भर सकते हैं। का बीकॉम होना ज़रूरी है। तो अगर आप बीकॉम किए हैं तो अभी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और बीकॉम आप चाहे किसी भी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो यूजीसी के माध्यम से, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जैसे इग्नू हो गया और जो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया इलाहाबाद में, तो अगर आप इनसे भी किए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आपकी 21 से लेकर के 40 होनी चाहिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हमने आपको बताया ही है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आप मतलब वही आपका कंप्यूटर लेवल का जो है, ओ लेवल का जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद सेकंड पेपर होगा। तो उसमें भी वो भी सीबीटी, दोनों जो एक पेपर हैं वो भी सीबीटी बेस्ड रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करें, मतलब फर्स्ट स्टेप में अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आपकी सेकंड की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज कॉपी नहीं चेक होगी। तो यहाँ पे जो फीस है वो 826 है एससी जनरल और एससी एसटी के लिए। उसके बाद जो एससी जनरल के लिए हैं उनकी 1180 रुपये है। ठीक है, जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए जो है क्या नाम है, ईडब्ल्यूएस या फिर आर्थिक रूप से या फिर जनरल या फिर नॉन क्रीमी लेयर, जो कि नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी में, वो लोग का जो है 1180 रुपये रहेगा। ठीक है,
फिर है उत्तर प्रदेश के जो विकलांग हैं, ठीक है, उनका जो फीस रहेगा वो सिर्फ 12 रुपये रहेगा। जो विकलांग हैं उनका सिर्फ 12 रुपये फीस रहेगा, लेकिन उनका जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो लगेगा इसमें। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई UPPCL.org पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम रहेगा ये मान के चलिए कि दिसंबर में शायद इसका एग्ज़ाम हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रवेश परीक्षा है, प्रवेश पत्र है, वो अभी इसी ऐप से वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डेट नहीं दी गई है कि कब इसका एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो डेट है, ठीक है, परीक्षा की डेट जो है वो दिसंबर ही है, ठीक है। यहाँ पे 8 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पे जो डेट मतलब आपका अगर फ़ीस वगैरह भरना है तो भी डेट सेम है, और चालान वगैरह जो जमा करना है उसका थोड़ा सा 2 मतलब बढ़ा दिए हैं, 28 नहीं 30 हो गई है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई है, और आप अगर ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई और भी जॉब आती है, अगर आपको जॉब सेक्शन से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो देखने हैं हमारे, वो आप अपकमिंग फॉर्म्स हैं उसमें जाकर के प्लेलिस्ट मिली है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है अपकमिंग फॉर्म्स में जाकर के जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं उन पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको जो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मैंने कोशिश की है पूरी समझाने की, फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।